हेलो क्लास 12 के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो प्रोज भाग है, कौन सा बेटा प्रोज भाग है, आज प्रोज का आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन लेके आया हूं। और वो भी कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर है बेटा। और उसका चैप्टर कौन सा है, द थर्ड लेवल। क्लियर बेटा, थर्ड लेवल का जो है पहला चैप्टर है, उसके जितने सभी जो क्वेश्चन हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और किसका बेटा, सप्लीमेंट्री रीडर का। क्लियर ना। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है बेटा, तो अपना समय बर्बाद नहीं करते बेटा, पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। और पहला क्वेश्चन है जो इस प्रकार दिया हुआ है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था, थोड़ा अभी कट रहा है ना, हम आगे लेके स्क्रॉल करते हैं बेटा। तो क्या लेके चलते बेटा, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। और क्या है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। थर्ड लेवल क्या था और यह कहाँ स्थित था, यह कहाँ स्थित था। क्या इट मतलब थर्ड लेवल। क्लियर बेटा, यह कहाँ स्थित था, समझा बेटा। हाँ, तो आगे आगे चलते बेटा इसका क्वेश्चन और आगे चलते लेकर के एक इसमें और क्वेश्चन दिया और करके दिया हुआ है। वो क्या है, व्हाट डज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या था या थर्ड लेवल क्या रेफर। आगे चलते थोड़ा सा लेकर स्क्रॉल करते हैं बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है ना। तो क्या करना बेटा, क्या है क्वेश्चन कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, या तृतीय तल जो है जो थर्ड लेवल है वो किस ओर संकेत करता है, या रेफर में संकेत करना, किस ओर संकेत करता है। ठीक है बेटा, तो आंसर की ओर बढ़ते प्यारे से बच्चों, चलते हैं आंसर की ओर। पहले क्वेश्चन के आंसर की ओर चलते हैं इस प्रकार से बेटा, पहला क्वेश्चन का आंसर। तो चलते बेटा, तो कैसे बेटा देखना कि द थर्ड लेवल रेफर्स, थर्ड लेवल संकेत करता है टू द सबवे, या भूमिगत मार्ग को। सबवे होता है भूमिगत, जो जमीन के अंदर रास्ता होता है ना, वो भूमिगत मार्ग, ठीक है ना। भूमिगत मार्ग को ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो भूमिगत मार्ग है उसकी वो संकेत करता है। फिर समझ आ रहा ना, चलो ठीक है। और आगे स्क्रॉल करते बेटा, चलते आगे ले करके क्वेश्चन को आंसर और बढ़ाते बेटा आगे से प्यारे बच्चों। किस तरह से बेटा चलते हैं लेकर के दो, हालांकि इट वाज नॉट प्रेजेंट, हालांकि इट वाज नॉट प्रेजेंट, ये उपस्थित नहीं था, प्रेजेंट नहीं था देर, वहाँ थर्ड लेवल पे ये उपस्थित नहीं था। इन रियलिटी यानी हकीकत में, यानी वास्तविकता में यह वहाँ पर उपस्थित नहीं था। बट लेकिन चार्ली क्लेम्ड टू बी प्रेजेंट देयर, लेकिन चार्ली का दावा है कि थर्ड लेवल वहाँ पर था। बट लेकिन चार्ली क्लेम्ड, चार्ली का दावा है टू बी प्रेजेंट, होने का दावा है, वो ये दावा करता है थर्ड लेवल है और देयर है वहाँ पर जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पर थर्ड लेवल है। क्लियर बेटा, अब आगे चलते बेटा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते आगे प्यारे से बच्चों, बढ़ते आगे की ओर, ठीक है ना। तो कैसे चलते बेटा आगे देखो, क्या बेटा अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार द थर्ड लेवल वॉज सिचुएटेड, थर्ड लेवल स्थित था। यानी वो क्वेश्चन पूछा थर्ड लेवल कहाँ स्थित था, तो अब तो भाई आंसर तो देना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, द थर्ड लेवल वाज सिचुएटेड, थर्ड लेवल स्थित था किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, ठीक है ना। और कहाँ स्थित था बेटा, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, कहाँ पर, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। और वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कहाँ है बेटा, इन न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो थर्ड लेवल स्थित था किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार। प्यारे बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हैं साथ साथ लाइक करते चले बेटा, ठीक है ना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है बेटा। ठीक है, तो कैसे बेटा, तो वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, या चार्ली को फिर कभी तृतीय तल क्यों नहीं मिला। सुन लो, वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड, चार्ली को कभी क्यों नहीं मिला द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल अगेन वन पुनः, या पुनः या दोबारा से उसे थर्ड लेवल कभी क्यों नहीं मिला। प्यार समझ आ रहा ना, ठीक है ना। और वैसे में हिंदी लिखा रखा है देखो बेटा सामने, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। मैं साथ थोड़ा हिंदी भी चला दूँ, जो हार्ड क्वेश्चन आता है उसके लिए हिंदी चला देता हूँ, ठीक है ना। तो आप बेटा करते हैं अब आंसर की ओर बढ़ते प्यारे से बच्चे जो, वो किस प्रकार आंसर इसका, वो इस प्रकार है। तो कैसे, चार्ली कुड नॉट नेवर अगेन, चार्ली को कभी नहीं दोबारा से फाइंड पाया या मिला, चार्ली को दोबारा से कभी नहीं मिला द थर्ड लेवल, क्या नहीं मिला,
थर्ड लेवल द्वारा से कभी नहीं मिला या मिल सका, ठीक है बेटा। बिकॉज क्यों नहीं मिलता, उसमें वाई तो लगाया था ना, बिकॉज क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी। तो अगली बार क्वेश्चन बताया था कि ये थर्ड लेवल जो था वो हकीकत में था ही नहीं, तो इट वाज नॉट प्रेजेंट, था ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं था इन रियलिटी। कहाँ पर, वास्तविकता में। इट वाज चार्लीस इमेजिनेशन, ये क्या था, ये चार्ली की जो क्या थी, परिकल्पना थी, कल्पना थी, क्या थोड़ा इमेजिनेशन, कल्पना थी। चार्ली दो इट वॉज, ये थी चार्ली की इमेजिनेशन, ये चार्ली की इमेजिनेशन थी, अच्छा चार्ली की कल्पना थी, ठीक है बेटा, समझ आ रहा ना, इमेजिनेशन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेकर के थोड़ा सा फिर दिया बेटा इसमें कि 10 इस प्रकार वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट के द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो देखो बेटा बोल सकते हैं कि इट वी कैन से दैट, 10 जैसे इस प्रकार, वी कैन से हम कह सकते हैं दैट के द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम, थर्ड लेवल एक माध्यम था, मीडियम मतलब माध्यम था, ऑफ का एस्केप मतलब पलायन का, एस्केप मतलब पलायन, ये बचकर भागना होता ना, तो पलायन का मार्ग था फॉर चार्ली के लिए, फ्रॉम द हार्ड यानी कठिन रियलिटी वास्तविकता, कठिन वास्तविकता से, ऑफ लाइफ जीवन की कठिन वास्तविकताओं से चार्ली के लिए पलायन का वो क्या था, मार्ग था। प्यारे से बच्चों समझ आ रहा ना, पलायन का मार्ग था। तो चलते बेटा और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो इसमें ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, ज़्यादा बात 12 परीक्षा में पूछे जाते, ठीक है। मैं इतने नहीं कराएंगे, 10 करा दूँ, 15 करा दूँ, 20 करा दूँ, ऐसा में कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही किए हैं, ठीक है। आप ऐसा मत करना, इनमें से थोड़ा कम कर दो, ठीक है ना, याद करने बेटा प्यारे से बच्चों है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड सेम राइट, सेम ने क्या लिखा, सेम जो था वो उसका मित्र था ना, चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र, तो सेम ने क्या लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, टू चार्ली के लिए, या चार्ली के लिए जो सेम ने पत्र लिखा था, उस पत्र में उसने क्या लिखा था, ठीक है बेटा। तो प्यारे से बच्चे चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की और आंसर की ओर बेटा प्यारे से बच्चों। तो वो किस प्रकार आंसर चलते हैं बेटा कि इन हिज लेटर, अपने पत्र में, सेम रोड, सेम ने लिखा था दैट के ही हैड फाउंड, कि मुझे तो मिल गया है, उसे तो मिला, किसको, चार्ली को, वो सॉरी सेम को तो मिल गया है, सेम मतलब ही मतलब सेम हैड फाउंड, सेम को मिल गया है, तो बार बार सेम तो नाम लिखेंगे नहीं, तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। जैसे उसने बोला, यहाँ बोला आई, मुझे मिल गया, तो आई समझ के फर्स्ट से, और फर्स्ट में सेम है तो क्या ही तो आया ना बेटा, तो इसलिए क्या बोला यहाँ पर कि आई मत लिख देना, ही है, ठीक है। तो ही हैड फाउंड, उसे मिल गया है, द थर्ड लेवल, उसे तीसरा तल मिल गया है, एंड और ही हैड बीन स्टेइंग, वो रह रहा है, देयर यानी वहाँ, वो वहाँ रह रहा है, सिंस लास्ट 2 वीक्स, वो पिछले 2 सप्ताह से वहाँ पर ही रह रहा, उसी जगह पर रह रहा, थर्ड लेवल पर। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, चार्ली को सलाह दी। और देखो आगे लेके चलते हैं, चार्ली एंड लुइसा होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चल के आंसर देखते हैं बेटा। तो क्या बेटा प्यारे से बच्चों, तो उसने बोला है, उसने देखो ही एडवाइज्ड चार्ली, उसने चार्ली को सलाह दी, एंड लुइसा सलाह दी कि टू कीप लुकिंग, वो क्या करें, खोज जारी रखें, या खोज कीप मतलब जारी रखना, और लुकिंग माने खोज, ठीक है, लुकिंग यानी खोज जारी रखें, ठीक है। और क्या चीज़ खोज जारी रखें बेटा, तो देखते हैं आगे थोड़ा बेटा, बढ़ते आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं थोड़ा सा इस तरह से। द थर्ड लेवल, या थर्ड लेवल की जो खोज है उसको जारी रखें, और टिल जब तक के दे फाउंड, जब उन्हें वो मिल ना जाए, जब तो मिल ना जाए तो खोज को क्या रखें बेटा, जारी रखें, ठीक है बेटा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे से बच्चों, जो स्क्रीन पर दिया हुआ, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो स्क्रॉल करते बेटा चौथा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हु वॉज साइकियाट्रिस्ट, यानी साइकियाट्रिस्ट कौन था, मनोचिकित्सक कौन था। व्हाट डिड ही टेल, और उसने क्या बताया था, अबाउट द थर्ड लेवल, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या बताया था, ठीक है बेटा। अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है वो इस प्रकार है कि व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट, यानी साइकियाट्रिस्ट क्या, और देखो उसने बता रहा, थोड़ा चलते बेटा और क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा तो कट रहा है ना, स्क्रीन दिक्कत आ रही, ठीक है। तो क्या बेटा देखो लेकर चलते हैं कि व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली टेल हिम, यानी कि चार्ली का जो मित्र था, जो मनोचिकित्सक मित्र था, उसने क्या बताया हिम, चार्ली को उसने क्या बताया, व्हेन जब चार्ली टोल्ड हिम, सॉरी गलत बोल दिया हमने, कि व्हाट डिड द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली के जो मित्र था, जो मनोचिकित्सक मित्र था,
उसने टेल क्या कहा हिम उससे, या चार्ली से क्या कहा। वैन जब चार्ली टोल्ड हिम, चार्ली ने सैम को बताया था, उस मित्र को बताया था अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बाद जब उसने जिक्र किया था उससे, तो उसने उससे क्या कहा था। कहने का तात्पर्य है कि चार्ली ने और जो सैम से बताया था थर्ड लेवल के बाद जानकारी दी थी उसे कि ऐसा है कि वैसा है, मैंने वहाँ गया हूँ, मुझे गलती से पहुँचा, ठीक है, ये सारी बात बताई। तब उसके मित्र जो साइकियाट्रिस्ट जो मनोचिकित्सक था उसने क्या कहा था, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, या एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में जब चार्ली ने अपने मित्र को बताया था तो उसकी प्रतिक्रिया क्या रही थी, अथवा उसने क्या कहा था। अथवा बेटे एक क्वेश्चन और है इसमें प्यारे से बच्चों, ठीक है, वो चलते इस तरह से लेकर चलते बेटे प्यारे से बच्चों, जो इसमें हिंदी लिखा हुआ है, आप आसानी से स्क्रॉल करके इसे देख सकते हैं प्यारे से, धीमे धीमे करके, ठीक है ना। तो किस तरह से बेटा आंसर वो सॉरी क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो क्या बेटा क्या है इसमें कि व्हाट वाज सेम्स रिएक्शन, वही प्रतिक्रिया बात है कि सेम की प्रतिक्रिया क्या थी। फिर समझ लो एक बार, थोड़ा सा मैं थोड़ा डाउन कर ले जाऊँ, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक ना। तो क्या बोलेंगे बेटे कि व्हाट वाज सेम्स रिएक्शन, सेम की प्रतिक्रिया क्या थी। व्हेन जब चार्ली मेंशन्ड, जब चार्ली ने उल्लेख किया था द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम, जब उसने उसे जिक्र किया था, उसी खोज का जिक्र किया था, बात बताई थी, वर्णन किया था, अर्थात उल्लेख किया था, तब सेम ने उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया दी। ठीक है बेटा। तो चलते आंसर क्यों बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों, वो कैसे चलते बेटा आंसर बढ़ते हैं इस तरह से। तो कैसे बेटा, द साइकियाट्रिस्ट, यानी कि जो मनोचिकित्सक था, द साइकियाट्रिस्ट, वही इसने बोला था ना साइकियाट्रिस्ट कौन था, तो द साइकियाट्रिस्ट वॉज चार्लीज फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट जो था वो मनोचिकित्सक जो था वो चार्ली का मित्र था, नेम्ड सेम विनर, उसका नाम क्या था, सेम विनर था। क्लियर बेटा। व्हेन जब वो चार्ली टोल्ड सेम, जब चार्ली ने सेम को बताया अबाउट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के बारे में, थर्ड लेवल के बारे में बताया, तब ठीक है, तब ही सेड, उसने कहा कि इट वॉज ए वेकिंग। थोड़ा आगे चलते बेटा, थोड़ा आगे स्क्रॉल करते फिर ऐसा बच्चों यहाँ समझ नहीं आएगा आपको इस तरह से, ठीक है ना, कैसे इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो कैसे लेके चलते बेटा प्यारे से बच्चों कि ही सेड, उसने कहा कि इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कहने का तात्पर्य है कि उसने बोला है कि ये तो दिन में सपने को देखने को पूरा करने ऐसी बात है, या जो व्यक्ति जो दिन में सपने देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, ये दिवा सपने को देखकर पूरे करने ऐसी बात है। तो कहने मतलब इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश, यानी कि दिन में देखने वाले सपने को पूरा करना चाहता है, फुलफिलमेंट पूरा करना चाहता है, ये इस तरह की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो शुद्ध से ऐसे बोल सकते हैं इसमें कि यह दिन में देखे जाने वाले सपने को पूरे करने जैसी बात है, ठीक है। अब समझ आ रहा है। तो सेम ऑल्सो सेड, और सेम ने यह भी कहा था, वो क्या कहा था बेटा पैसे पर चलते थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेम ने यह भी कहा था कि चार्ली वाज नॉट हैप्पी, चार्ली प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, जो आधुनिक जो उसका जीवन है, जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी, वो उससे प्रसन्न नहीं है, एंड और वांटेड टू एस्केप, वो पलायन करना चाहता है, दिस रियलिटी, इस वास्तविकता से। यहाँ कहने मतलब ये वो आधुनिक दुनिया से प्रसन्न नहीं है और वो इस दुनिया से क्या करना चाहता है, प्रस्थान करना चाहता है, ठीक है बेटा। रियलिटी में वास्तविकता से प्रस्थान करना चाहता है, ठीक है बेटा। पलायन मतलब प्रस्थान करना है, पलायन करना की बात है, ठीक है बेटा। चल तो आगे क्वेश्चन में 5 में लेके चलते बेटे प्यारे से बच्चों। वीडियो फास्ट इसलिए चलाते हैं ताकि आपकी वीडियो जो है बड़ी ना बन पाए, ठीक है बेटा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी होता है फिर बोरियां लगने लगती है, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा बड़ा टाइम लगता है थोड़ा बहुत। तो देखते बेटा अगर क्वेश्चन है कि हाउ डिड चार्ली एंटर, चार्ली कैसे प्रवेश कर गया था द थर्ड लेवल, या चार्ली थर्ड लेवल में कैसे घुस गया था, कैसे प्रवेश कर गया था, ठीक है। तो आंसर को लेकर चलते प्यारे से बच्चों, इस तरह से ये दिया हुआ आंसर प्यारे से बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करते चलें बेटा, लाइक भी करते चलें, क्योंकि आपकी एक लाइक जो है हमें एनर्जी प्रदान करती है बेटा, ठीक है। तो वन नाइट यानी एक रात की बात है कि चार्ली वर्कड, चार्ली काम करता रहा, जिसका चार्ली काम करता रहा टिल लेट, देर तक, एट और द ऑफिस। या क्या मतलब यह है कि एक दिन क्या हुआ कि चार्ली अपने ऑफिस में देर तक काम करता रहा। देन उसके बाद ही वांटेड, वो चाहता था, टू रीच, पहुंचना, हिज हाउस, अपने घर, अर्ली, जल्दी से। और उसके बाद क्या होता है कि जो चार्ली है वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए बेटा, और आगे चलते बढ़ते बेटा प्यारे से बच्चों, इस तरह से चलते, इस तरह से, ठीक ना। सो इसलिए
ही वेंट वो गया टू से ग्रांड सेंट्रल, वो कहाँ गया, ग्रांड सेंट्रल पर चला गया, टू कैच पकड़ने के लिए, ए सबरन ट्रेन, जो भूमिगत जो ट्रेन होती हैं, मेट्रो ट्रेन होती हैं, उनको पकड़ने के लिए वहाँ पर चला गया, ठीक है ना। ही लॉस्ट, वो खो गया, इन अ कॉरिडोर, और वो वहाँ जाकर के एक गलियारे में खो गया। ही थॉट, जब जो हार्ड वर्ड था मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही थॉट, उसने सोचा, विचार किया कि इट वॉज ए सेकंड लेवल, उसने सोचा कि जो जिस जगह पर खड़ा है वो सेकंड लेवल है। बट लेकिन ही रिचड द थर्ड लेवल, लेकिन वो क्या पहुंच गया था, ही रिचड, वो पहुंच गया था द थर्ड लेवल, कहाँ पहुंच गया था बेटा, थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, इसमें से लिखा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वो रिचड द थर्ड लेवल, कहाँ थर्ड लेवल पर पहुंच गया था, ठीक है ना। अब छठवां क्वेश्चन आता है कि वाई डिड सेम ने क्यों बाई खरीदा या खरीदे ओल्ड करेंसी ऑफ $800, या सेम ने $800 की पुरानी करेंसी को उसने क्यों खरीदा था, और व्हाट विद ही डू विद इट, और उसने इस करेंसी से क्या किया, ठीक है। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, विद इट, इस करेंसी से, इस पैसे से उसने क्या किया, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। अब चलते पैसे बच्चों आंसर की ओर बढ़ते हैं, इस तरह से चलते बेटा, कैसे आंसर चलते रहे कि चार्ली केम टू नो, जब चार्ली को पता चला, चार्ली केम टू नो, चार्ली को पता चला दैट के सेम हैड बॉट, के सेम ने खरीद लिए हैं या चेंज कर लिए, खरीद लिए हैं, क्या खरीद बेटा, थोड़ा आगे चलते हैं, स्क्रॉल कर थोड़ा, ठीक है, खरीद लिए हैं, और क्या खरीद बेटा, यहाँ से चलते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख करके $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी जब उसे मालूम पड़ा, जब चार्ली को पता चला कि सेम ने जो है $800 की पुरानी मुद्रा है, उसने वो खरीद ली है, तब क्या होता है कि ही थॉट, उसने विचार किया दैट के सेम हैड गॉन इन 1890 गिल्सबर्ग, तब ये पता चलता, इससे ये उसने सोचा कि लगता है जो सेम है वो कहाँ पहुँच गया है, 1894 के गिल्सबर्ग में पहुँच गया है, ठीक है ना। या फिर समझ लो कि ही थॉट, उसे सोचा दैट के सेम हैड गॉन, सेम जा चुका है इन 1894 गिल्सबर्ग, या 1894 की दुनिया में, 1894 गिल्सबर्ग में पहुँच गया है, एंड और वुड सेट अप, और वो क्या कर स्थापित करेगा, अगर कर लेगा या कर लिया होगा, क्या मतलब उसने स्थापित कर लिया है या कर लिया होगा, तो फ्यूचर में कर लिया होगा, ठीक है, उसने कर लिया होगा, क्या कर लिया बेटा, सुनो, उसने बोला बेटा एंड और वुड सेटअप, और उसने स्थापित कर लिया होगा, सेटअप मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हो आप, सेटअप भी कर सकते हो, तो उसने क्या सेटअप बना लिया होगा या सेटअप कर लिया होगा, हे यार घास फूस की दुकान डाली होगी उसने, ठीक है, एंड और फीड बिजनेस, और उसने जो पशु का जो भोजन होता है, जो चारा होता है ना, उसका दुकान डाली होगी, वो अनाज की दुकान डाली होगी, विद दिस मनी, से पैसे से, समझ बेटा। फिर मतलब यहाँ भोजन होता है ना, जो भोजन होता है खाना अनाज होता है, उस समय की बात चल रही है, और हे मतलब होता है भूसा ही होता है ना, तो उसने कुल मिला के बोल सकते हैं घास फूस की दुकान अथवा बिजनेस डाल लिया होगा, और उसने अनाज का बिजनेस डाल लिया होगा, विद दिस मनी, से पैसे से, ठीक है बेटा। आगे चलते बेटा क्वेश्चन को लेकर चलते, 7वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिया बेटा प्यारे से बच्चों, इस तरह से दिया है 7वां क्वेश्चन, इस तरह से, ठीक है ना। तो देखते हैं 7वें क्वेश्चन बढ़ते हैं कि हाउ स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रेफ्यूज, तो डाक टिकट संग्रह एक अस्थायी आश्रय किस प्रकार है, ठीक है ना, या हिंदी भी लिखी हुई है प्यारे से बच्चों, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डाक टिकट जो है, डाक टिकट संग्रह जो संग्रह इकट्ठा करना, ठीक है, तो डाक टिकट संग्रह एक अस्थायी आश्रय किस प्रकार है प्यारे से बच्चों, ठीक है ना। तो आगे चलते बेटे लेकर के 7वां क्वेश्चन के आंसर की ओर बढ़ते हैं, वो इस प्रकार दिया है स्क्रीन बेटा पे प्यारे से बच्चों, मैं जिक्र के चल लो बेटा, ध्यान से पढ़ना, पेपर में अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि मेरा रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है हर साल का, ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर बने, और जो परसेंट बनती है ना 97%, 98% बनती है, मैं चाहता हूँ आपकी गिनती भी उसमें ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे बेटा चलते हैं कि स्टाम्प कलेक्टिंग या स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ हॉबी, स्टाम्प कलेक्टिंग जो था बार बार डाक टिकट संग्रह बोलते हैं, ठीक है, तो डाक टिकट संग्रह जो है क्या एक हॉबी है, था शौक थे, क्लियर ना। इट प्रोड्यूस, ये उत्पन्न करता है या दर्शाता है, ठीक है ना। फैंटेसी मतलब इमेजिन मतलब इस तरह से क्या बोलते हैं कल्पना या कल्पना परिकल्पना, ठीक है, कल्पना को दर्शाता है,
फॉर द पास्ट, अतीत के लिए। कुल मिला के बात है, इसको सीधी में ले आएंगे तो इसका आएगा रोमानियत। क्या बेटा? रोमानियत। मैं लिख दे रहा हूँ रोमानियत, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, रोमानियत। समझ आ रहा ना? रोमानियत, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि इट प्रोवाइड, सॉरी, इट क्या बेटा, थोड़ा सा इस तरह से आएगा, इट प्रोड्यूस फैंटेसी फॉर द पास्ट, यह अतीत के लिए रोमानियत दर्शाता है। या क्या यहाँ जो उत्पन्न करना है, दर्शाना यहाँ प्रयोग दे रहा है, किस अर्थ से जोड़ा? दर्शाने के रूप में, ठीक है। तो यह क्या समझ लो कि यह क्या करता है? अतीत के लिए, पास्ट के लिए, अतीत के लिए और क्या कल्पना पैदा करता है। तो समझ तो आ रहा बेटा? सही है। अब देख लो, 10 इस प्रकार से इट प्रोवाइड्स, ये उपलब्ध कराता है ए टेम्परेरी रिफ्यूज, इस प्रकार से यह एक टेम्परेरी रिफ्यूज अतः एक अस्थायी आश्रय प्रदान कराता है टू द कंसर्न्ड पर्सन, यानी कि संबंधित व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब कंसर्न संबंधित, क्या बेटा? ये होता है कंसर्न मतलब क्या? संबंधित और व्यक्ति, जो इस व्यक्ति इस चीज़ से जुड़ा हुआ होता है उसके लिए एक टेम्परेरी, एक अस्थायी रिफ्यूज आता है, आश्रय प्रदान कराता है, ठीक है। मैंने स्पष्ट लिखा था, देखो इसमें रोमानियत भी लिखा हुआ है, सब हिंदी लिखी हुई है। आप क्या करो बेटा? प्यार से बच्चों इसको देख लो, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ में ले लो। मैं यहाँ थोड़ा रोक दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लेना प्यार से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या करना है? आपको अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है, और मैं जो हिंदी बोली है सेम वही हिंदी आएगी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचना कि सर ने गलत बोल दिया या इसमें कुछ और लिखा है, सेम वही सेंस होता है, ठीक है ना प्यार से बच्चों। अब क्या करना बेटा? अब अगले क्वेश्चन चलेंगे, तो व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर, यानी अपने दादाजी के विषय में डिड चार्ली टेल, चार्ली ने क्या बताया टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र को। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मित्र को जो सिमन था उसको उसने अपने दादाजी के विषय में क्या बताया था, ठीक है बेटा। चलते थोड़ा आंसर लेके चलते बेटा, प्यारे से बच्चों बढ़ते आगे आंसर की ओर, इस तरह से बढ़ते हैं। देखो, चार्ली सेड, चार्ली ने कहा दैट के हिज ग्रैंडफादर लिव्ड, उसके दादाजी रहते थे इन, यानी में इन नाइस, यानी एक अच्छे, नाइस में बढ़िया, अच्छे, और एंड और पीसफुल वर्ल्ड, यानी उनके दादाजी थे एक अच्छे और शांत प्रिय दुनिया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। लिव्ड रहते थे इन अ नाइस एंड पीसफुल वर्ल्ड, या वर्ल्ड के बाद लाइफ भी लिख सकते हो, टाइम्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वर्ल्ड भी लिख सकते हो, टाइम्स भी लिख सकते हो, लाइफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, वर्ल्ड की जगह पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ली ने बताया था कि उसके दादाजी लिव्ड रहते थे इन अ नाइस एंड पीसफुल वर्ल्ड, उसके दादाजी सुंदर यानी अच्छे और पीसफुल मतलब शांति प्रिय दुनिया में रहते थे। यट फिर भी ही वॉज द वन, फिर भी वो एक ऐसे व्यक्ति थे हु जो हैड, जिन्होंने स्टार्टेड, क्या कहते, शुरुआत की थी, द स्टाम्प कलेक्शन, किसकी शुरुआत की थी? स्टाम्प कलेक्शन की शुरुआत उन्होंने की थी, डाक संग्रह की उन्होंने शुरुआत की थी। बोल सकते हो, हम बोल सकते हैं कि ही वॉज द वन हु, यानी वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हैड स्टार्टेड, जिन्होंने क्या की थी बेटा? शुरुआत की थी, शुरू कर दिया था द स्टाम्प कलेक्शन, स्टाम्प कलेक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था, डाक संग्रह को उन्होंने शुरू कर दिया था। ही डिड नॉट नीड, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, एनी टेम्परेरी, किसी भी अस्थाई रिफ्यूज, यानी कि अस्थाई आश्रय की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी, फ्रॉम रियलिटी, किससे? वास्तविकता से भागने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। समझ आ रहा है? कहने का मतलब यह है अस्थाई रिफ्यूज, अस्थाई आश्रय से उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी, अतः वास्तविकता से उन्हें भागने की जरूरत नहीं थी। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, समय चल रहे हो। देखो यहाँ हिंदी दी है बेटा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। इसको लेने के बाद फिर आगे स्क्रॉल करता हूँ, फिर देखो थोड़ा और से आगे थोड़ा इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 9वें की ओर, ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन वो बेटा इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर जो दिया है, किस प्रकार बेटा दिया बेटा? हु वॉज सेम्बिनस, सेम्बिनस कौन था? पहले मालूम है सेम्बिनस कौन था बेटा? जो चार्ली का मित्र था ना, सेम्बिनस जो था वो किसका था? चार्ली का मित्र था बेटा, प्यारे बच्चों। तो इसको तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि सेम्बिनस कौन था? चार्ली का मित्र था, प्यारे बच्चों, समझ आ रहा ना। और वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड एंड वाई, समझ आ रहा ना। वेयर ही
डिसअपियर्ड, वो कहाँ अदृश्य हो गया था, कहाँ गायब हो गया था, एंड वाई, क्यों हो गया था। ठीक है, तो पहले तो ये बता दूं मैं, ये बात तो कहीं क्लियर ही नहीं हुई है, पूरी बुक में हम चैप्टर पढ़ा है कि ये बात तो क्लियर ही नहीं हुई है कि वो कहाँ गायब हो गया था। ठीक है, और क्यों हो गया था, वो तो एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है ना, प्यास क्या लगाया था, अनुमान लगाया था। ठीक है ना, तो चलते बेटा आंसर की ओर। सेम विनर वॉज चार्लीस साइकेट्रिस्ट, या सेम विनर जो था चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था। बेटा आगे फ्रेंड मिलेगा, आगे स्क्रॉल करते हैं, फ्रेंड। ठीक है ना, मिल रहा है ना, समझ रहा। ठीक है, चार्ली का क्या था, समझ रहा, चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र था, प्यार से समझ रहा, मनोचिकित्सक मित्र था। नोबडी नो, किसी कोई नहीं जानता है, नोबडी नो, यहाँ एस और लगा सकते हो बेटा, क्या लगा, एस लगाओ इससे। ठीक है, एस लगाना। ठीक है, क्या लगाओ बेटा, नो में एस लगा देना। ठीक है, या फिर न्यू कर देना, एक बात है, किसी कर ले लो। ठीक है, कि किसी को नहीं पता, यानी किसी को नहीं पता कि वेयर सेम डिसअपियर्ड, सेम कहाँ गायब हो गया था, किसी को नहीं पता कि सेम कहाँ गायब हो गया था। ठीक है बेटा, बट लेकिन चार्ली सस्पेक्टेड, चार्ली ने संदेह किया था, चार्ली ने इस सस्पेक्ट मतलब संदेह करना, चार्ली ने संदेह किया था दैट के ही हैड गॉन, कि वो चला गया है टू गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग इलिनॉइस, वो कहाँ चला है, गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला गया है। अब कैसे, क्यों किया था उसने, सस्पेक्शन क्यों किया था बेटा, तो उसको आगे चलते लेकर के उसने संदेह किया था, क्यों किया था। ठीक है बेटा पैसे बच्चों, तो वो इस प्रकार से किया था बेटा, इस प्रकार किया था बिकॉज, क्योंकि चार्ली यूज टू टेल, चार्ली अक्सर कहा करता था, बात किया करता था, हिम यानी कि किससे, सेम से, सॉरी ज़्यादातर चार्ली जो है बात किया करता था उसके बारे में, बस चार्ली से वो बात किया करता, सॉरी चार्ली यूज्ड, चार्ली को बताया करता था, चार्ली टोल्ड हिम, वो चार्ली से ज़्यादा बातचीत किया करता था अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि जो सेम जो था वो चार्ली से इसके बारे में अधिक चर्चा करता रहता था, अर्थात बातचीत करता रहता था। फिर समझ आ रहा ना, समझ आ रहा ना, चार्ली यू टू टेल, चार्ली से बात किया करता था, हिम यानी वह उससे चार्ली से बात किया करता था। ठीक है, और अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, उस सुंदर स्थान के बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में ज़्यादातर बातें किया करता था। फिर समझ आ रहा ना, तो 10वां क्वेश्चन है बेटा, इस तरह से स्क्रीन पे दिया हुआ प्यारे से बच्चों, वो कैसे बेटा देखना, तो व्हाट डिड चार्ली डू, चार्ली ने क्या किया, टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, चार्ली ने मेक श्योर मतलब सुनिश्चित होना, चार्ली ने सुनिश्चित होने के लिए क्या किया, दैट के ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, के वो थर्ड लेवल पर है या नहीं है, यानी वो थर्ड लेवल पर था या नहीं था, ये सुनिश्चित करने के लिए उस चार्ली ने क्या किया था प्यारे से बच्चों। ठीक है ना, तो चलते बेटा आंसर की ओर प्यारे से बच्चों। नहीं, एक और क्वेश्चन इसमें दिया। ठीक है, और सॉरी इसमें डबल क्वेश्चन लिख गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डबल लिख गया, डबल हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेम वही क्वेश्चन है, लौट के आया है, तो इसको आंसर को चलते। ठीक है, तो क्या बेटा प्यारे से बच्चों देखना है, इस तरह से आंसर के बढ़ते हैं। ठीक है, तो टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, दैट के ही वाज ऑन द थर्ड लेवल, कि वो थर्ड लेवल पर है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो थर्ड लेवल पर है। और चार्ली वेंट, चार्ली गया टू द न्यूज बॉय, या जो लड़का न्यूज बेच रहा था, समाचार पत्र बेच रहा था, न्यूज वाले लड़के के पास में वहाँ पर गया। एंड और ग्लांस्ड, उसने निगाह मारी, निगाह फेंकी, एट द स्टैक या ढेर की ओर, ऑफ न्यूज, जो वहाँ न्यूज के जो न्यूज़ पेपर रखे थे, और न्यूज जो छपी हुई थी, उस न्यूज पर उसने क्या मारी, निगाह मारी। ठीक है, निगाह से उसको देखा या परखा। ठीक है, फिर समझ लो, नहीं समझ आ रहा था, ठीक है मैं देखता हूँ, एक बार बता रहा हूँ, तो टू मेक श्योर दैट, सुनिश्चित होने के लिए कि ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल, के वो थर्ड लेवल पर है। ठीक है ना, चार्ली वेंट, चार्ली गया टू द न्यूज पेपर, वो न्यूज बॉय यानी पेपर वाले लड़के के पास गया, जो अखबार बेच रहा था, रख करके उस लड़के के पास वो गया। एंड और ग्लांस्ड, उसने देखा, अब समझ आ रहा, ग्लांस में देखना समझते, ठीक है, ग्लांस उसने देखा, एट द स्टैक, किसकी वो देखा उसने, ढेर ऑफ न्यूज, या जो न्यूज़ पेपर जो ढेर लगे हुए थे, न्यूज़ पेपर जो ढेर लगे हुए थे, तो उस ढेर में से एक न्यूज़ की ओर उसने क्या दिया, निगाह फेंकी। ठीक है ना, निगाह डाली उसने। ठीक है, नजर डाली, गिलास में नजर डालना, शुद्ध भाषा हो सकती है, गिलास माने नजर डालना। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, तो क्या होता है बेटा, देखते हो, इट वॉज द वर्ल्ड, और इस पेपर का क्या नाम था, द वर्ल्ड, इस पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड पेपर था, और प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894, और यह 11 जून 1894 में प्रिंटेड किया गया था, छापा गया था। ठीक है ना, और उसका नाम क्या था बेटा, द वर्ल्ड। क्लियर बेटा, ठीक है, आगे चलते बेटा क्वेश्चन को लेकर के, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है,
ठीक है ना। मैं समझता हूँ ज़्यादा वीडियो फास्ट भी नहीं चल रही है ज़्यादा हालांकि को, लेकिन मैं मानता हूँ उसको हार्ड तेज चल रही है, लेकिन इतना क्वेश्चन इजी है तो आपको ज़्यादा देर लगाने की जरूरत भी नहीं है। और मैं और टीचरों जैसा नहीं हूँ कि फालतू अपने रामायण उसमें रखे, जो हमें क्वेश्चन देना है उसका सीधे आंसर दें और हटे, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, हमें क्या जरूरत है उस रामायण देने की, क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते बेटा 11वां क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो व्हाट डिड चार्ली फाइंड, चार्ली को क्या पाया व्हेन, जब, या चार्ली ने क्या देखा क्या पाया या क्या मिला। ठीक है, व्हेन जब ही एंटर, जब उसने प्रवेश किया था टू द थर्ड लेवल, जब थर्ड लेवल में घुसा था, जब प्रवेश किया था उसने, तब उसे क्या मिला था। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, तो अब चलते हैं आंसर की ओर। आंसर इस तरह से चलते बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या देखा था बेटा सुनो, तो एट द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पर चार्ली ने देखा द पीपल, लोगों को, बियरिंग पहने हुए, यहाँ पहने हुए देखा, ओल्ड या पुराने फैशन, पुराने ज़माने के, पुराने फैशन के जो कपड़े थे, ड्रेस में कपड़े, ठीक है, पुराने ज़माने की ड्रेस पहने हुए देखे थे। एंड एन ओल्ड लोकोमोटिव, और ये जो भाप के इंजन होते ना, एक इंजन खड़ा हुआ था वहाँ पर, एक भाप का इंजन भी था जो वहाँ पर था, उसने वो देखा था। ठीक है बेटा प्यारे बच्चों, और थोड़ा आगे लेके चलते हैं। लोगों ने भाप का इंजन था बेटा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। फिर चलते बेटा आगे, फिर क्या बेटा न्यूज पेपर डेटेड, और उन्होंने क्या देखा न्यूज पेपर समाचार पत्र देखा डेटेड जून 11, 1890। अभी तो अगले बार क्वेश्चन बताया था मैं, सेम वही है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि 11 जून 1894 को छपा हुआ एक न्यूज पेपर को उसने देखा। फिर लो द न्यूज पेपर, उसने न्यूज पेपर को देखा, डेटेड जो छपा हुआ था 11 जून 1894 को छपा हुआ था। ब्रास स्पिटून्स, यानी कि उसने पीतल के थुकदान देखे, ब्रास होते पीतल और स्पिटून्स मतलब थुकदान, जो थुका जाता ना उसको, ठीक है, तो पीतल के थुकदान देखे थे। ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और उसने क्या देखी थी, खुली लौ वाली, और क्या देखी थी, गैस लाइटें देखी थी। एक्सेट्रा आदि बहुत सारी चीज देखी थी, हम इतना बड़ा तो नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो संक्षिप्त में लिखते हैं। ठीक है बेटा, और आगे चलते थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो शायद मैं जानता हूँ लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो कैसे बेटा, तो वाई डिड चार्ली ने क्यों खरीदी ओल्ड स्टाइल करेंसी, ओल्ड स्टाइल करेंसी क्यों खरीदी नेक्स्ट डे, अगले दिन। क्लियर बेटा, ओल्ड स्टाइल करेंसी क्यों खरीदी अगले दिन। ठीक है, अगला आंसर चल बेटा लेकर प्यारे से बच्चे से, आंसर इस तरह से जो स्क्रीन पर दिया हुआ। ठीक बेटा, तो क्या बेटा चलते हैं। चार्ली चाहता था टू गो, जाना चाहता था, चार्ली वांटेड टू गो, चार्ली जाना चाहता था गिल्सबर्ग, कहाँ जाना चाहता था, गिल्सबर्ग में जाना चाहता था। एंड और ही नीडेड, उसे जरूरत थी, ओल्ड स्टाइल करेंसी, उसे पुराने चाल की मुद्रा की, पुराने स्टाइल की मुद्रा की जरूरत थी। टू बाई, खरीदने के लिए, द टिकट, या टिकट खरीदने के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि चार्ली जो था गिल्सबर्ग जाना चाहता था और उसे पुराने चाल की मुद्रा की जरूरत थी टिकट को खरीदने के लिए। ठीक है, सो इसलिए ही बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, इसलिए उसने पुरानी स्टाइल करेंसी को उसने खरीदा था। ठीक है, समझ रहा बेटा प्यारे बच्चों, इसलिए उसने क्या खरीदा, पुरानी स्टाइल करेंसी को उसने खरीदा था। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी तरह पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।